Hello everyone. This is Lakshmi Mittal, your mathematics and mindfulness coach. This is part 5 of integration series. In this video, you are going to continue integration of trigonometric functions by the substitution. अब तक आपको पता है what is the integration of sin x, what is the integration of cos x. आपको ये भी पता है what is the integration of sec square x and cosec square x. But आपको ये नहीं पता what is the integration of tan x, cot x, cosec x और sec x. तो सबसे पहले हम इन चारों फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे. tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. और आपको पता है जब भी फंक्शन रेशनल फॉर्म में आ जाए तो हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि जो भी फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में है उसे हम सब्स्टिट्यूट करें. जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पुट करेंगे cos x को t, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब डिफरेंशिएशन करिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी. सब्स्टिट्यूट, देखो साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी मिल चुका है यहाँ पे. सब्स्टिट्यूट इन द इंटीग्रल, इट बिकम्स माइनस साइन विल शिफ्ट विद द डी टी. तो आपका ये बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी. हमने टी किसको लिखा है, cos x को. सो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया. नाउ माइनस डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन आपको याद है. यस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log ऑफ टी प्लस में सी. टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस log cos x प्लस सी. एक आंसर आपका यही है इसका. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log tan x माइनस log cos x प्लस सी. और इसे आप दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हो. आपको फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ n log m, इसका फॉर्मूला log m की पावर n को हम ये लिख सकते हैं और वाइस वर्सा. तो यहां पर आप लिख सकते हो log mod cos x raised to the power minus 1. दिस माइनस इज रेज्ड टू द पावर. ठीक है. सो ये हमारा बन गया log 1 अपॉन cos x प्लस में c. एंड व्हाट इज 1 अपॉन cos x, दैट इज sec x. सो दूसरा फॉर्मूला आपका log sec x प्लस c. आप इसे दोनों को ही फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं. आप यहाँ माइनस log cos x प्लस c, ये भी इसका एक फॉर्मूला हो सकता है. एंड दूसरा log sec x प्लस c, ये दोनों इसके फॉर्मूले tan x के. चलते हैं. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x? वेरी मच सिमिलर. अब cot को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x. रेशनल फॉर्म, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है आपका उसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट कर दो sin x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, देन cos x dx इज इक्वल टू dt. सब्स्टिट्यूट देयर. So it becomes cos x dx becomes dt upon में t, and integration of this is log mod t plus c. And what t was sin x. So आपका integration बन गया log mod sin x plus में c. Done. This is the integration of cot x. What is the integration of cosec x? Okay. So integration of cosec x dx. सी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें cosec x प्लस cot x इस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. तो डिवाइड करिए cosec x प्लस cot x इस टर्म से. हमने ये क्यों किया है ये अब आपको इस स्टेप पे पता चलेगा. व्हाई वी हैव डन दिस. देखिए, मल्टीप्लाई करो इसे अंदर, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x. हमने सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को.
और हमारे पास यहाँ है cosec x प्लस cot x। अब ये कौन सी फॉर्म है हमारी? रेशनल फॉर्म है। इस रेशनल फॉर्म में जो भी फंक्शन हमारा नीचे है, हमारे पास फंक्शन क्या है? cosec x प्लस cot x। यदि हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं तो cot x का इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूट करते हैं cosec x प्लस cot x, इसे आपने t सब्सटीट्यूट किया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x? माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब देखो हमारे पास ऊपर क्या है? फंक्शन में ऊपर है cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x। हमारे पास यहाँ नीचे डिफरेंशिएशन में क्या है? माइनस cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x। तो आप सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट, डिफरेंशिएशन का पार्ट यहाँ बन चुका है। तो cosec x cot x this, so what is न्यूमरेटर पार्ट? सब्स्टिट्यूट कर दो आप वहां पर, माइनस dt, this minus has been shifted with dt अपॉन में t। तो दिस इज माइनस log t, इंटीग्रेशन बन गया आपका। एंड t को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। t हमारे पास में क्या है? t इज योर cosec x प्लस cot x। ये जो माइनस बाहर आपका है, इसे हमने फिर से, जैसा हमने पिछले cot x के tan x के इंटीग्रेशन में किया था, द सेम वे हम इस माइनस को एब्जॉर्ब करेंगे n log की पावर m टाइप से। ओके, तो हमारे पास आया है माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस में c। तो n log m, हम log m की पावर n को ये लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास दिस इज फॉर्म n log m। द सेम वे आप इसे लिख रहे हो log cosec x प्लस cot x की पावर माइनस 1 प्लस c। सो इट बिकम्स 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। अब देखो, आपको फॉर्मूला याद है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम रिवर्स में 1 को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स। ये सिर्फ एक एग्जैक्ट फॉर्मूला लेकर आने के लिए हमारे लिटिल लिटिल सब्सटीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो इसको, log 1 के प्लेस पे हम लिख रहे हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन cosec x प्लस cot x c। अब आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी में, ए प्लस बी में cosec x प्लस cot x बनेगा, जो नीचे कट जाएगा आपके पास। तो आपके पास नीचे की टर्म में क्या बचेगा? फाइनली आपके पास सिर्फ बचेगा log cosec x प्लस में, प्लस वाली टर्म आपकी कट जाएगी और आपके पास बचेगी माइनस वाली टर्म ऊपर, माइनस में cot x प्लस में c। तो ये है हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, log ऑफ cosec x माइनस में cot x। Got it? In the same way, you can find the integration of sec x। यहां आपको sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है sec x प्लस tan x से। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सब्स्टिट्यूट आप किसको करोगे? द टर्म विच इज इन डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो t से। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं sec x का, sec x tan x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। अब देखो यहाँ ये sec स्क्वायर x बन रहा है और ये sec x tan x बन रहा है। तो sec x tan x sec स्क्वायर x सेम हमारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो डायरेक्ट मैं अब सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ आपकी,
न्यूमरेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा डी टी अपॉन टी, you have reached here log of t plus c. So what is the integration? Log of sec x plus tan x plus में c. तो this is the integration of sec x. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इंटीग्रेशन करने के लिए। अब हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीख लिया है कि साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलेंगे कि यदि हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन एक्स ना होकर के साइन स्क्वायर एक्स हो तो हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, कॉस क्यूब एक्स हो, हमने इन सब के इंटीग्रेशन सीखने हैं एंड विद वन ऑफ द मैजिकल फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? सी, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूले में यहां अगर हमारा एंगल x है तो ये डबल एंगल बनेगा हमारा, यहां एंगल x है तो यहां डबल एंगल बनेगा। यदि इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के अंदर आपका ये एंगल x बाय 2 हो जाए तो उसका डबल यहाँ एंगल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 होगा। सो इफ फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर x बाय 2 को बताइए तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 लिखेंगे। इफ एंगल बिकम्स साइन स्क्वायर 2x, डबल एंगल, यहाँ आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल है तो आपके पास जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। तो ये सिर्फ मैंने एंगल की कन्वर्जन आपको कंप्लीट की। अब देखो ये मैजिकल कैसे है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर आ चुकी है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। हमने इंटीग्रेशन में क्या सीखा है कि प्लस और माइनस में अगर टर्म होती है तो हमारा इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, हम अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म अभी हों तो हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास है तो अगर हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फॉर्मूला लगा करके प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। अब हमें अपने पास ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो हम यहाँ इसको इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आप इसे लिख लोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपने इस पावर को कन्वर्ट कर लिया हाफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। और अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दो फंक्शंस का डिफरेंस का इंटीग्रेशन है, आप इसे हाफ इंटू डी एक्स माइनस इस हाफ को इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन हमारा बाहर आ गया कॉस 2x dx लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो, दिस इज के इंटू डी एक्स, तो के इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन के एक्स, तो इंटीग्रेशन बन गया हाफ एक्स माइनस हाफ के बाहर कॉस एफ का इंटीग्रेशन, यहाँ आपका कॉस एफ का इंटीग्रेशन लग रहा है दैट इज साइन एफ, तो पहले आपका इसे इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x और 2x का इंटीग्रेशन 2, क्योंकि आप उसके डिफरेंशिएशन एफ के डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड भी करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और नीचे आएगा और ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग गया। तो आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया x बाई 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस में c। तो इस तरीके से आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। इन द सिमिलर पैटर्न अब आप कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो कि आपको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा, अब आपको इसमें केवल कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू में dx। और अब सिमिलर पैटर्न में जैसे हमने पीछे इंटीग्रेशन किया है वैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लोगे। तो मैंने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 या 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 को मैजिकल क्यों कहा, देखो अब आपके पास ना इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स कहेंगे, ये आप कंप्लीट कर लेना। अगर मैं आपको इंटीग्रल देती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन करना है, आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक में 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 है, वो क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ एंगल आपका x है, यहाँ एंगल x है। सपोज अगर ये क्वेश्चन पहले होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या पता है? 1 माइनस के लिए क्या होगा ऊपर में? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। सो अगर एंगल x है तो आपका एंगल हाफ कन्वर्ट होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ एंगल जो भी है वो डबल है आपके इस एंगल का। तो एक्स बाई 2 अगर ये आया तो यहाँ पे एंगल एक्स है। आपने ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसको करने के बाद 2 से 2 कटा, आप पहुंच गए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 पर। अब आपको पता है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? याद है आपको 10 स्क्वायर एफ का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? यस, इसमें हम 10 स्क्वायर एफ लगाएंगे फॉर्मूले के लिए। आपको पता है हम 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। और हम इसमें इसे ये क्यों लिखने जा रहे हैं? क्योंकि हमें सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है और 1 का इंटीग्रेशन पता है। तो बस हमारा हो गया काम सॉल्व। आप इसे लिख दोगे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ एंगल एक्स बाई 2 है हमारा, तो इसलिए ये हमारे पास हमने ये कन्वर्जन कर लिया। सेक्स 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने लिख लिया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हम हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एफ का उसे सॉल्व करने का आपका तरीका होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि एंगल एफ है, कोई लीनियर फंक्शन है, तो आप उसे सेक्स स्क्वायर एफ माइनस 1 लिखेंगे। आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, अलग अलग करोगे आप, तो सेक्स स्क्वायर एफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 एफ। एफ एंगल आपका एक्स बाई 2 है यहाँ, तो पहले आपने, और फिर आप एक्स बाई 2 के डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करोगे। हो गया। एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस में सी। मैंने इस स्टेप पर इनका अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं लिखा, डायरेक्ट आपको ऊपर समझ में आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये दिस हाफ 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस में सी, और ये आपका आंसर आ गया। तो इजी। तो इस फॉर्मूले से आपने अपना ये क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब सिमिलरली यदि आपको इंटीग्रेशन करना है, दिस इज द क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ये क्वेश्चन क्या है जो मैं लेने जा रही हूँ आपके लिए? क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इसको कैसे करेंगे? ऊपर तो cos x अकेला रह गया, हमें 1 प्लस या 1 माइनस तो कहीं चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। हमें यहाँ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लगानी है। अभी ये रैशनल फंक्शन है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? तो क्योंकि हमने मैजिक फॉर्मूले का नाम लिया ना, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि मैजिक फॉर्मूला है। जब भी आपको अकेला कॉस मिले तो उसे 1 प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर में लगा के हम उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर आपके पास जो फंक्शन है ये cos x, इसमें +1 और -1 कर लो। और इसका फायदा क्या होगा, इसके इस फायदे को देखते हैं। देखो, जब आप इसे करोगे, ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स किया, तो अब 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसे एक साथ कर लो, एंड -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को एक साथ कर लो। अब इसका क्या फायदा है? देखो, ये टर्म कट गई है आपकी, और आपके पास बचा क्या है? यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, इसे आप अलग अलग करके अब इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस इसको हमने क्या करना है? देखो, 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? अगेन मैजिकल फॉर्मूला याद करो, इसे आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ एंगल एक्स है, इसे एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो आपके पास टर्म बन गई 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपके पास में बन गया हाफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आपने पीछे भी किया है कि आप सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये आपके पास 10 एक्स बाई 2 माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही वाला चीज यहाँ पर पुट कर लो, माइनस हाफ
10x/2 अपॉन x/2 के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे हो प्लस में c, और आपकी ये टर्म, ये 2 से 2 आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर बच गया x माइनस 10x/2 प्लस में c। तो देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो गए। अब आपने इतने क्वेश्चन ये कर लिए, 4 से 5 क्वेश्चन। देखो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। यदि अभी एक क्वेश्चन ये हो 1/√1 प्लस कॉस 2x, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? 100% हम इसे कर सकते हैं। तो 1/1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन को करने के लिए चलो याद करो, 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? मैजिक फॉर्मूला, प्लस है तो कॉस में जाएगा, माइनस है तो साइन में जाएगा, और हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x को अगेन 2 कॉस स्क्वायर x, तो बस लिख दो आप इसे 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ देखो, ये 1/√2 आपका अलग हो गया, एंड अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स आपका कॉस एक्स बन गया, और इसे आप आराम से 1/√2 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आया, 1/cos x dx, और 1/cos x को आप क्या लिख सकते हो? sec x। आपने अभी sec x से आज इंटीग्रेशन किए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x? रिकॉल, sec x का इंटीग्रेशन आपका है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस में c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो ये वाला इंटीग्रेशन आप वहां पे रख दोगे, तो sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस में c। तो ये यूज हुआ हमने आज स्टार्टिंग में क्यों सीखा 10x cot x cosec x, क्योंकि इस तरीके से हम उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब आपको इसी बेसिस पर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको अपने प्रैक्टिस करनी है, आप इन्हें जो भी नाम दो, आपको अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर टाइप, अगर हमने इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस कॉस 6 अंडर द रूट, यहाँ देखो यहाँ पर था आपके पास डबल एंगल, और अभी मैंने दिया है सिंगल एंगल, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिंट भी दे दिया मैंने आपको, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 6 अपॉन 1 प्लस कॉस 6, और एक तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ऑल आर सिमिलर क्वेश्चंस, राइट। एक क्वेश्चन आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। सो इस मैजिकल क्वेश्चन के टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। चलते हैं एक और टाइप पर, कि अभी हमने क्या किया था कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें, कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे करें, और फिर हमने 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x टाइप के क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। अगर अब साइन क्यूब एक्स आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कॉस क्यूब एक्स का आ जाए उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। साइन क्यूब एक्स के लिए आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद करना होगा। साइन 3x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। देखो यहां पर जो साइन क्यूब एक्स आ रहा है, इस साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्यों निकालने, क्या फायदा है इसका, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स का, और हमारा एम क्या है कि हम इस ये प्रोडक्ट में साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन के लिए हमें टर्म चाहिए प्लस माइनस की, तो यहां से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यूज निकाल लो और इस इंटीग्रल को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपके पास साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4। बस ये वाली वैल्यू आप साइन क्यूब एक्स के प्लेस पर यहां रख दोगे। दिस इज द वैल्यू यू नीड टू कीप हियर। ओके, सो दिस इज, ये माइनस गलती से लग गया है। ओके, तो साइन क्यूब एक्स के लिए आपने रखी वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस
साइन 3x अपॉन में 4। अब आपके लिए तो हो गया ये केक वॉक इंटीग्रेशन। यस, तो 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। अब बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 1/4 माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा कॉस 3x, और 3x के डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करोगे, ये आप अच्छे से याद कर चुके हो। बस दिस इज योर आंसर, -3/4 कॉस एक्स प्लस, इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो कॉस 3x प्लस में c। तो यू आर वेल इक्विप्ड हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। ओके, तो अब कॉस क्यूब एक्स के लिए आप बता सकते हो, सोच सकते हो क्या फॉर्मूला है हमारा कॉस क्यूब एक्स के लिए। हम कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, सोचो जरा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कॉस क्यूब एक्स के लिए कॉस 3x का फॉर्मूला याद करेंगे। तो कॉस 3x का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। यहां से आप कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होंगी, तो कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा आपका कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। ओके, सो डन। बस जिस तरह से हमने अभी पीछे इंटीग्रेशन किया, अगर हमें उस तरह से उसका इंटीग्रेशन करना है, हमें अगर इंटीग्रेशन करना है कॉस क्यूब एक्स का, तो आप उसे क्या लिखेंगे, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। कर दो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके। सो ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3x प्लस 3/4 कॉस एक्स dx। सिंपल। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या कॉस एफ का इंटीग्रेशन इसमें लग रहा है, तो साइन एफ, एफ के प्लेस पर 3x है, उसके डिफरेंशिएशन से आपने डिवाइड कर दिया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में c। तो बस हो गया ये, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे एक साथ 4 3 12 भी लिख दोगे, बस आंसर हो गया यही आपका। तो कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका। ओके, व्हाट इफ, अभी हम क्या पावर्स की इंटीग्रेशन चल रहे थे, साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करें, हमने उसे प्लस माइनस में ही कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर एक्स के लिए कॉस स्क्वायर एक्स के लिए, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, राइट। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आए एक साइन एक्स में हो और एक कॉस एक्स में हो मल्टीप्लाई, अब ना ये साइन स्क्वायर एक्स है ना ये कॉस स्क्वायर एक्स है, बट एंगल दोनों में सेम है, और मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए वही दो टर्म मेरे पास प्रोडक्ट में है। मैं इसको ऐसा तो लिख नहीं सकती ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लो और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, मैं इसको स्टेप को फॉलो नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, ये पहला स्टेप करोगे आप इसमें। तो यहाँ हमने छोटे से सब्सटीट्यूशन, पहले इसको रीराइट करना है, और इसको रीराइट करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, हमने अब हमने इसे लिखना है, हाफ हमारा बाहर है, अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा साइन 2x बन गया। ओके, और इसका फायदा, अब आपके पास तो ये बहुत सिंपल इजी केक हो गया, ये साइन एफ का इंटीग्रेशन बन गया, और साइन एफ का इंटीग्रेशन आपको पता है दैट इज माइनस कॉस एफ, और अपॉन में उसके डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड कर दोगे, हो गया आपके पास आंसर। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस में c। तो आपका हो गया ये इंटीग्रेशन। ग्रेट। व्हाट इफ, यदि हमें इंटीग्रेशन करना हो एक एंगल एक्स है साइन के अंदर, एंड कॉस का एंगल 2x हो गया, अब तो इसमें हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एंगल सेम था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और उसमें हमने इस प्रोडक्ट को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब तो यहाँ एंगल अलग है, और अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला याद करना है, हमें अपना फॉर्मूला याद करना है कि यदि आपके पास 2 साइन ए कॉस बी आए तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है।
जिस ऐसा फॉर्मूला याद करना है जिससे हम इस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि तभी हमारा इंटीग्रेशन इजी बनेगा अभी। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारा है टू साइन ए कॉस बी का। एंड अगर हमारे पास हो टू कॉस ए साइन बी, तो कॉस और साइन अगर रिवर्स हो गए हैं तो हमारा केवल बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी टाइप हो, जब भी आपके पास एक साइन और दूसरा कॉस हो, तो आपका साइन साइन में प्लस का फॉर्मूला कन्वर्ट होगा, कॉस पहले होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ट्रिक से हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा जो इंटीग्रल प्रोडक्ट में है वो भी प्लस और माइनस की फॉर्म में आ जाएगा और हम उसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका है, आप सबसे पहले तो आपके पास टू नहीं है इसमें, तो सबसे पहले आपको इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो ये टू था ये तो बाहर रह गया। अब टू साइन ए कॉस बी, आपका फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी एक्स प्लस टू एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, हमने ये लगाया। तो a माइनस बी हमारे पास यहां बन रहा है माइनस एक्स। अब आपको याद है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपको ये नहीं भूलना है। यहां पर हम ये फॉर्मूला भी लगाएंगे माइनस साइन थीटा। तो आपका इंटीग्रेशन यहां होगा साइन थ्री एक्स डी एक्स। एक दूसरा हमारा ये इंटीग्रेशन बनेगा, क्योंकि ये हाफ ना मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो ये हाफ दोनों इंटीग्रल में अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो प्लस में हाफ साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसे इसी स्टेप पर साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख लोगे आप, तो ये आपके पास में माइनस बाहर आएगा। अब इंटीग्रेशन देखो इजी हो गया आपके लिए। ये साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस हमारा माइनस साइन एक्स होकर के ये बाहर आ गया। अब आपको ये इंटीग्रेशन तो बड़ा आसानी से पता है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम इसको लिख सकते हैं हाफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ एंगल एफ है, एक लीनियर फंक्शन है, तो आपने 3x के डिफरेंशिएशन से आपने उसको डिवाइड भी कर दिया। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में एंड प्लस में सी, वो प्लस हो गया आपका माइनस माइनस प्लस। तो बस आपका इंटीग्रेशन दो डिफरेंट एंगल में भी हो गया। अगर इसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना पड़े cos x एंड cos में 2x, अब यहाँ एंगल डिफरेंट है cos cos के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके इस इंटीग्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है 2 cos a cos b का। तो वो फॉर्मूला आपका है cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर आपके पास दोनों साइन में आ जाए, टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला आपका दोनों साइन में आएंगे आपके पास में, तो साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये वाले फॉर्मूले से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास आ गया तो पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लोगे, और अगर आपके पास आ गया दोनों साइन साइन के अंदर, बाकी फिर आपकी कन्वर्जन सिमिलर पैटर्न पे होगी और आप उसका इंटीग्रेशन कर लोगे। और सेम यदि क्वेश्चन आपके पास हो कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको साइन एक्स, आई एम सो सॉरी, आपका ये फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट होता है डिफरेंस के साथ में, दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों सेम कॉस 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 में, और टू साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये आपके पास में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए साइन 2x। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से पहले, और अब आप इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज कर लोगे। आपका ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा। सो आपके अब इंटीग्रेशन समझ में आ गए कि जब भी हमारे पास पावर्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो
अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग